आप देख रहे हैं द तर्कस। मैं कमला सिंह तर्कस और आज हम उपस्थित हैं जौनपुर जिले के बड़ा गांव में। बड़ा गांव के तमाम ये गरीब परिवारों की हमारी माता बहनें उपस्थित हैं और आज का दिन खास दिन है। आज है इस देश में जिनके नाम की चर्चा इस समय बहुत ज़्यादा है और शायद प्रधानमंत्री भी आज उनकी चर्चा कर रहे हैं। वो नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने कहा था कि अंतिम आदमी की खुशहाली से ही पता लगेगा कि हम कितना आगे बढ़े। तो आज हम जायजा लेते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर के इसी लोकसभा सदर से चुनाव लड़े थे। जिंदगी में एक बार चुनाव लड़े थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था, क्योंकि वो बार बार यही कहते थे कि हमें अंतिम आदमी की झोपड़ी में खुशहाली लाना है, मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान लाना है, ये उनका सपना था। तो आज हम बड़ा गांव, नाम तो बड़ा गांव है और ये बड़ा गांव है भी, इसमें आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बड़ा गांव कितना बड़ा हो पाया आज़ादी के बाद। 70 साल बीत गए हैं। आज हम इसका एक जायजा लेंगे। आप लोगों से हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव में कितने लोग बड़ी ऊंची शिक्षा प्राप्त कर पाए हैं, एमए, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ हो पाए हैं इस बस्ती से लोग? कुछ लोग हुए हैं, नहीं हो पाए। आपके गांव में क्या इसमें बैठी हुई कोई ऐसी वृद्धा माता है जो पात्र है लेकिन उनको पेंशन नहीं मिलती? ऐसी कोई है? कोई है जिनको नहीं मिलती? कौन है? अगर कोई है खड़ी हो जाए। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपको पेंशन नहीं मिलती? नहीं। अच्छा, और कोई विधवा भी है जिनको पेंशन नहीं मिलती? ये विधवा है, जरा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? प्रभु देवी। कान से भी इनको कम सुनाई देता है, प्रभु देवी है। तो इस तरह से हमारे गांव का। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आवास नहीं मिल पाया, अभी भी जिनके पास घर नहीं है। लोगों को नहीं मिला है। आप पढ़े लिखे हैं, कोई बताइए कितने लोगों को नहीं मिला होगा? बड़े में रहते हैं लेकिन अभी घर नहीं। अच्छा, पेंशन आपको नहीं मिला? इंदिरा आवास अब नहीं है, आवास कहते हैं। तो हमारा नाम मिला साहब। अच्छा, कोई इस गाँव में विकलांग भी है जिसको पेंशन नहीं मिलती? विकलांग भी कोई है? तो विकलांग भी हैं। तो देखिए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, उस सपने को पूरा करने के लिए आज हम एक बार दर्शकों को, सरकार को और समाज के लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अभी भी वही ढाक के 3 पात वाली हालात है और हमारे गांव में अभी तक विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करने में अभी हम कोसों दूर हैं। तो आइए, आज के इस मौके पर जब उनकी पुण्यतिथि पूरे देश में मनाई जा रही है, हम सभी को और सरकार में बैठे हुए लोगों को, नेताओं को, अधिकारियों को ये जरूरत है कि वह एक बार लौट करके अपने गाँव की तरफ देखें, गरीबों की बस्तियों में देखें कि वहाँ हमने पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था किया है, क्या हर घर में बिजली पहुंच गई है, क्या हर जरूरतमंद को आवास मिला है, क्या गरीबों को पेंशन मिल रही है, क्या बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हुई है, क्या इनके साथ अगर कोई जोर जाति होती है तो न्यायालय में इनको कैसे न्याय मिल सके, इसकी कोई व्यवस्था अभी हो पाई है? भारत की आज़ादी अभी भी इन गरीब बस्तियों में नहीं पहुंची है। यह आज़ादी तब पूरी मानी जाएगी जब इनको भोजन सही मिलेगा, इनको संतुलित आहार मिलेगा, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था होगी, उनको अच्छा संस्कार दिया जाएगा, उनके लिए स्कूल होंगे, उनके लिए अस्पताल होंगे और कोई भी दवा के बिना नहीं मरेगा। तब माना जाएगा कि इस देश में आज़ादी आई है। अभी आज़ादी दिल्ली से चली है, शहरों तक पहुंची है, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है। तो ये आज़ादी की लड़ाई हमको लड़ना होगा। आज किसान भी कहीं लड़ रहे हैं और गरीब तो उस लायक भी नहीं है कि अपनी लड़ाई लड़ सकें, अपनी आवाज़ उठा सकें। तो आइए हम सभी मिल करके ये तैयारी करें कि हम अपने स्तर से जितना कर पाएंगे वो पहले करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे गाँव के बगल में
दारू खाना है कि नहीं है? जरूर होगा। हर गांव के बगल में एक दारू खाना खोल दिया गया है। सरकार की मंशा थी, गांधी जी कहते थे कि शराब बंद कर देना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे पंचशील पालन करो, उसमें नशा से दूर रहो। लेकिन हमारी सरकार हमसे पैसा कमाने के लिए इतनी बड़ी वो तिजारतदार हो गई, इतनी बड़ी वो व्यापारी हो गई है कि गरीबों को दारू पिलाकर उसका पेट का अन्न का दाना, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, उसके घर और उसकी आमदनी को खींच लेना चाहती है। ये कैसी सरकार है? सरकारों को सोचना पड़ेगा। क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसी ही सरकार चाहते थे? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय संत हैं, गेरुआधारी हैं, और वह आजमगढ़ में आए थे दारू खाने का उद्घाटन करने, आसवनी का। ये सवाल है। मोदी जी अपने गुजरात में शराबबंदी लागू करते हैं, और जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो यहाँ से कमाना है उनको। यहाँ गली गली में खोल दो और इनका जीवन बर्बाद हो जाए। तो आइए, सरकार अगर गैर जिम्मेदार है तो हमको जिम्मेदार होकर के तय करना पड़ेगा कि हम नशे से मुक्त रहेंगे, हम नहीं दारू पिएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सोचना होगा। अगर बाबा साहब की जो उनकी जीवन संगिनी थी रमाबाई, वो गोहरी पाथ करके बेच करके उसका पैसा भेजती थी। वो पढ़ते थे जब यूनिवर्सिटी में, वहां वो हॉस्टल में कई दिन बिना खाए रह जाते थे क्योंकि पैसा नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि ताकि हमारे देश के आने वाले करोड़ों बच्चे वो बिना पढ़ाई और बिना शिक्षा के और बर्बादी से बच जाएं। तो ऐसा उन्होंने किया था। आज आपको भी सोचना पड़ेगा, और इससे मुक्त होने के लिए आपको तमाम ढोंग पाखंड से बचना होगा। आपके घर से हर साल 10,000 से 50,000 रुपया तक ढोंग पाखंड, ओझा सोखा, भूत प्रेत, ज्योतिषी, पूजा चढ़ावा, कामर, हवन, यज्ञ, ऐसी चीजों में जाता है जिसका गरीबों के लिए कोई मतलब नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक इस देश में कोई भी भूखा और नंगार है तब तक किसी की भी पूजा करना, किसी देवी देवता की बात करना बेईमानी है। तो ये बात समझना पड़ेगा। आप लोग तमाम ऐसी चीजों में पैसे खर्च करते हैं, वो हमारे लिए खतरनाक है। एक एक पैसा समूह के लोग तभी आगे बढ़ पाएंगे जब अपना एक एक पैसा सही जगह लगाएंगे। अगर आप ढोंग पाखंड, ओझा सोखा और रामनवमी के दिन बकरा काटने में पैसा लगाएंगे तो आपका 10, 20, 50 हजार हर साल चला जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो साथियों, आइए आज के इस दिन पर हम लोग समूहों के सशक्तिकरण की बात करेंगे। और इनका ये विकलांग है, देखिए हमारे सामने, क्या नाम है आपका? श्री कुमार, सुजीत कुमार। पैर से विकलांग हैं, पैर हाथ दोनों से हैं। आपको विकलांग की सर्टिफिकेट बनी है? बनी है। कुछ पेंशन वगैरह मिल पाता है? पढ़ाई हुई है? कितना पढ़ाई हुई है? इंटर तक किए हैं। देखिए इंटर तक पढ़े हुए हैं, अगर ये जागरूकता से रहेंगे तो इनको सरकारी नौकरी में वो आरक्षण है, कोई न कोई नौकरी मिलनी चाहिए। गांव के लोग जो समझदार लोग हैं, जागरूक रहिए, जो भी ऐसा मौका मिले बीडीओ साहब से मिलिए, बताइए अपनी बात और प्रयास करिए कि जिसके लिए जो योजना आपकी ओर मिल सके। देखिए अभी व्यवस्था इस तरह की है कि कह दिया जाएगा कि गांव में हर जरूरतमंद को मकान मिलेगा। जरूरतमंद तो आधे से ज्यादा लोग हैं, और पता लगेगा कि मकान कै ठो आया है? 10 ठो आया है। तो जो 25 ठो बचे हैं तो आपस में पटका पटकी हो जाएगी, भैया हमको मिले कि तुमको मिले। सरकार को ईमानदारी से जो जरूरतमंद है सबको करो, 5 को क्यों आए? 5 और 10 को आने से काम नहीं चलेगा। तो आइए, इस सब के लिए हमको एक नई व्यवस्था बनानी होगी, और ऐसी सरकार तब हम आजादी को सही आजादी मानेंगे जब जिसकी जरूरत है उसके घर चल करके पहुंचा दी जाए, उसको लाइन लगा के वहां खड़ा ना होने पड़े कि हमको इस जरूरत के लिए ये काम चाहिए। क्यों लगाए गए हैं इतने सारे कर्मचारी? एक तरफ सरकारी आदमी, एक तरफ प्राइवेट आदमी, ये क्या व्यवस्था है? प्राइवेट आदमी खाने बिना मरे, कोई मतलब नहीं। सरकारी आदमी का वेतन हर साल नया नया आयोग करके 1 लाख रुपया, 50,000 से कम किसी की तनख्वाह भैया नहीं है। और गांव में जो रोज खट रहा है, चाहे पढ़ा लिखा PhD भी हो, उसको 5,000 महीने भी नहीं मिलता। ये बदलना होगा, तब कोई भी जो हमारे देश के महान व्यक्ति थे उनके सपनों को हम साकार कर पाएंगे। ये बड़ा गांव के लोग हैं, तमाम लोग हैं, इन चेहरों पर जरा एक बार घुमा दीजिए। ये सभी लोग, इनकी आंखें, इनके चेहरे ये बयान कर रहे हैं कि जो इनको चाहिए अभी नहीं मिला है।
और बहुत सारी चीजों के लिए इनको भी लड़ना होगा, पाना होगा। और एक गांव नहीं, ये दीनदयाल उपाध्याय के लोकसभा क्षेत्र से हम बोल रहे हैं, जौनपुर के सदर लोकसभा क्षेत्र से। सुन लीजिए प्रधानमंत्री महोदय, सुन लीजिए मुख्यमंत्री, सुन लीजिए, आपके जो सबसे महान आप जिसको कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय के लोकसभा क्षेत्र के बड़ा गांव से हम बोल रहे हैं, शाहगंज से बोल रहे हैं। और यहाँ की यह हालात एक गांव की नहीं है, सारे गांव की यह हालात है। आप आंख खोल करके सुनिए, आप किस भारत का निर्माण कर रहे हैं, किसके बारे में बताते हैं कि हम दुनिया में बहुत आगे चले गए। केवल अडानी और अंबानी के आगे जाने से हमारा देश आगे नहीं जाएगा, बल्कि वो हमारे आगे जाने के रास्ते को रोकने वाले हैं, ये समझिए। और ये जो बनाते हैं, जो पैदा करते हैं, इनके घरों में भी कुछ पैदा होता है, थोड़ा थोड़ा, 2 बिस्सा, 4 बिस्सा, 5 बिस्सा, 10 बिस्सा जो इनके पास है, चाहे सब्जी, चाहे गेहूं, चाहे अनाज, चाहे मुर्गी, चाहे बकरी, जो पैदा करते हैं उसकी कीमत लगाने का इनको अधिकार नहीं है, वो कीमत ऊपर से आती है। लेकिन अडानी, अंबानी और उद्योगपति जो चीज पैदा करते हैं उसकी कीमत वो जैसे मन कहे लगाते हैं, और उनके लिए कोई रोक नहीं है कि उन्होंने 10 रुपया लगाया तो कितने हजार कमाएंगे। वो 1000 गुना से भी ज्यादा कमाने के लिए उनको छूट है। सरकार कहती है सबको छूट है, ये बीमार और पिछड़े हुए लोग उस छूट में कहां दौड़ पाएंगे? ये सवाल का जवाब कौन देगा? सरकारों की जिम्मेदारी है कि इनके आगे बढ़ने का रास्ता खोलें, ये पढ़ सकें, ये स्वस्थ रह सकें, इनके बच्चे पढ़ाई कर सकें, क्योंकि ये सारे बच्चे, ये सारे बच्चियां हमारे देश की प्रतिभा हैं। और इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कोई भी यहाँ पैदा हो सकता है। लेकिन कैसे होगा जब उसको पढ़ने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, मजदूरी केवल मिलेगी। आज सरकार की ये मंशा है कि लोगों से 12 घंटा काम लिया जाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। 8 घंटा काम करने पर आदमी खुद टूट कर बैठ जाता है, और ऐसी बातें आ रही हैं कि 10 घंटे 12 घंटे काम लिया जाए। ये क्या है? ये तो राजतंत्र से भी बुरी बात है। तो साथियों, आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शहादत के इस तिथि पर सरकार से एक और मांग करते हैं कि उनकी शहादत के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन है उनके कतली, कौन है उनके कातिल। ये सरकार इतने दिनों से क्यों नहीं साबित कर पाई, क्यों नहीं उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करती कि सारे लोग जान जाएं कि कौन है कातिल। कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेशी कातिल नहीं होगा, कातिल यहीं के लोग होंगे। तो उस चेहरे को बेनकाब करो। क्यों उनको छिपाया जा रहा है, क्यों उनको बचाया जा रहा है? हम आज इस मुद्दे को लेकर आपके बीच चर्चा लेकर आए हैं, हम फिर आएंगे आपके बीच चर्चा लेकर। और यह असली भारत बैठा हुआ है जिसके बारे में विवेकानंद ने कहा था कि आगे आने दो उस भारत को, हल्की मुठिया पकड़े हुए हमारी झोपड़ियों में रहने वाले भारत को, उन लोगों को जिन्होंने सैकड़ों साल से अत्याचारों को सहा है, बर्दाश्त किया है, उनके अंदर सहन करने की अपार शक्ति पैदा हो गई है, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। आने वाले समय में यही भारत के उत्तराधिकारी होंगे। इस भारत को आगे आने दो, और इस भारत को इंडिया बनाने वाले काले अंग्रेजों, होश में आ जाओ। ये देश जागेगा, उठेगा, बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। देश की सत्ता से लेकर संस्कृति पर इनका कब्जा होगा। इनके लिए सिंहासन खाली कर दो, हट जाओ कुर्सियां छोड़कर, अगर कुछ नहीं कर सकते तो। बहुत बहुत धन्यवाद।